गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ। आइए आज लेते हैं लेसन नंबर 24 बेसिक्स ऑफ म्यूजिक की। ये सीरीज ऑलरेडी चल रही है हमारी, आप सभी जानते ही हैं। आज का टॉपिक है ताल। तो चलिए जानते हैं ताल क्या होती है और ताल का महत्व क्या होता है। सबसे पहले ताल पे बात करता हूं। किताबों में जो परिभाषा दे रखी है या किताबी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि पहली, मात्राओं के समूह को ताल कहा जाता है। ठीक है, मात्राओं का जो एक ग्रुप है, जो एक समूह है, उसको हम ताल बोलते हैं। और कुछ किताबों में यह भी मिलता है देखने को कि संगीत में समय के नापने की जो क्रिया है उसको ताल कहा जाता है, या समय के नापने की जो विधि है उसे ताल कहा जाता है। ये तो रही किताबी डेफिनेशन की बात, लेकिन मैं आपको साधारण से साधारण और आसान से आसान शब्द में यदि समझाना चाहूं तो मैं आपको केवल इतना कहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम गाना गाते हैं या कोई भी सिंगर जब गाना गा रहा होता है तो गाना गाने के दो तरीके हमारे संगीत में प्रचलित हैं। एक है ताल के साथ और एक है विदाउट ताल। तो ताल का मतलब ये होता है कि ढोलक या तबला हमारे साथ बजता है। ठीक है, जब भी हम गाना गा रहे हैं तो या तो ढोलक हमारे साथ बजेगी या तबला बजेगा। तो जब ये चीज बजनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि हम ताल में गा रहे हैं। जब ये चीज हमारे साथ नहीं होती तो हमारे साथ ताल नहीं होती, हम विदाउट एनी ताल गाते हैं। ठीक है, तो यही है ताल की ढोलक और तबले पर साधारण अर्थ में यदि आपको समझना हो तो आप यही समझिए कि ढोलक और तबले पर जो कुछ भी बजाया जाता है वो सब ताल है। अब इसको मैं दूसरी तरह से भी यदि कहना चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि ढोलक और तबले पर बजाई जाने वाली निश्चित बोल समूहों की शब्दों को ताल कहा जाता है, या शब्दों के बोल समूह को ताल कहा जाता है। अब आप सोचेंगे ये शब्दों का बोल समूह या बोलों का शब्द समूह ये सब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना सोच लीजिए कि जैसे हम हारमोनियम पे सारे गामा पा धा नी सा बजाते हैं, या सितार पे, बांसुरी पे, शहनाई पे, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे हम क्या बजाते हैं, स्वर बजाते हैं। ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये उसके स्वर हैं जो इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं और गले से हम उनको गाते हैं। तो ये आपको अच्छे से मालूम है। ठीक इसी तरह से तबला और ढोलक एक ऐसे वाद्य यंत्र हैं, पशु की चमड़ी से बनते हैं, लेदर से बनते हैं, चमड़े से बने वाद्य यंत्र हैं। तो चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्रों पर गाना गाते हुए, खास तौर पर ढोलक और तबले की मैं बात करूंगा जो चमड़े से बने हैं, गायक के साथ या वादक के साथ जो कुछ भी उस तबले या ढोलक पर बजाया जाता है, संगत की जाती है आपके साथ, और उस संगत करते हुए जो भी तबला वादक आपके साथ जो कुछ भी बजाता है वो क्या है, ताल होती है। और ताल में होता क्या है, आइए उस पर भी बात करते हैं। हर ताल में क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, उनको ताल का नाम दे दिया जाता है, एक सांचे में उनको फिट किया जाता है, तो हम बोल देते हैं जी ये फलानी ताल है या ये वो ताल है। जैसे सपोज हमारे म्यूजिक में बहुत सी तालें हैं, 360 तालें टोटल मानी जाती हैं हिंदुस्तानी संगीत में। तो उनमें से एक ताल मैं आपको उदाहरण के तौर पर यदि कहना चाहूं तो दादरा ताल ले लेते हैं हम। सबसे छोटी ताल है धा धी ना धा ती ना। तो यहां देखिए कुछ शब्द आए हैं, धा धी ना धा ती ना। अब आपने गौर किया होगा कि सारे गामा पा धा नी सा तो किस पे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे और गले पे, लेकिन तबले पे और ढोलक पे या नगारे पे कौन सा शब्द हम यूज करते हैं, तो ये तबले के स्वर आप समझ लीजिए, आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे हम सारे गामा पा धा नी सा यूज करते हैं, ऐसे ही तबले के ऊपर धा धी ना धा ती ना, या तिरकिट धा तिरकिट तू ना क ता, धागे तिरकिट धी ना, तिट धिन्ना धिन धिन्ना, धी कृधिन्ना, धा धिन्ना। इस तरह के जो बोल रहते हैं ये तबले की वोकैबुलरी है, या मैं कहूं कि तबले की एक भाषा है, या तबले के वो शब्द हैं जो तबले या ढोलक पर बजाए जाते हैं। इसी को हम ताल बोलते हैं। जब इन शब्दों को हम, ये अलग अलग बिखरे होते हैं, जैसे तिरकिट एक शब्द है तबले का, एक बोल है ना, तबले पे बजाए जाने वाले ये बोल हैं, जैसे तिरकिट है, तिट तिट है, किट है, आपके धागे तू ना क ता, जैसे धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिट कत गदिगन। तो ये तिट कत गदिगन, ये आप क्या समझ रहे हैं, ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग बोल हैं तबले के जो तबले पर बजते हैं। जब इन अलग अलग बिखरे हुए वर्ड्स को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक मात्राओं का समूह बना देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, यानी कि फिक्स करने से हमारा मतलब है कि वो बोल जो है फिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ताल में 6 बोल हैं, तो वो फिक्स हो गया कि यहाँ पे 6 ही बोल बजेंगे, उसको आप 7 या 8 नहीं बजा सकते। जैसे दादरा ताल के 6 बोल हैं, धा धी ना धा ती ना, तो ये 6 ही बोल बजेंगे, 6 के बाद फिर एक आ जाएगा, तो ये सर्कल पूरा होता रहता है। तो इसी सांचे में फिट करने को
क्या कहा जाता है, ताल कहा जाता है। क्या फिट करना, जो शब्द हैं तबले के जो बिखरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको शब्द बताया एग्जांपल के तौर पे, तिरकिट है, धा है, धी है, तू है, तिन है, तागे, धागे, नागे, है ना, तिरकिट, कड़ान, धा, तिरकिट, या आप कह लीजिए धा धा दिनता, किट धा दिनता। अब देखिए किट आ गया, तिट आ गया, टेटे, धागे तेटे, धागे तेटे, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये ताल है एक्चुअली में। ये सब कुछ जो बजता है तबले पे वो सब ताल है। बस आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ढोलक और तबले पे जो कुछ भी आपको सुनाई देता है वो सब ताल है। यदि उसको और अच्छे से समझना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन शब्दों को जिस एक सांचे में ढाल दिया जाता है मात्राओं के एक समूह के रूप में, उसी को हम ताल बोलते हैं। और उन अलग अलग बोल हम उसमें फिट कर देते हैं तबले के, तो उसी को ताल कहा गया है। ठीक है। और जब वो किसी पर्टिकुलर सांचे में हम ढाल देते हैं उस ताल को, चाहे वो, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो फिक्स हो। ताल हमेशा फिक्स होती है, वो अपनी मर्जी से हम आगे पीछे नहीं कर सकते उसमें कि 16 बोल है तो 16 ही बजाने पड़ेंगे। जैसे फिर उसको नाम दे दिया जाता है कि जी ये यदि इस ताल में 16 बोल हैं तो चलिए हम इसको 3 ताल बोल देते हैं। यदि किसी ताल में 10 बोल डाल दिए या 10 मात्राएं डाल दी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम झपताल का नाम दे देते हैं। यदि किसी ताल में 8 बोल फिट कर दिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहरवा ताल। जैसे कहरवा ताल के बोल देखिए, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धिन। जैसे दादरा ताल, धा धिन्ना धा तिन्ना। धमार ताल, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो ये ताले हैं हमारी, ये शब्द हैं, अलग अलग शब्दों को ढाला गया है एक सांचे के अंदर। इन मात्राओं का, इन बोल का, इन शब्दों का एक समूह बना दिया, उसी का नाम है ताल। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स की ताल क्या है। ढोलक और तबले पर जो निश्चित बोल समूहों की एक शब्द रचना बजाई जाती है तबले पर, उसी शब्द रचना को एक नाम दिया गया है, वो है ताल। अब आपको समझ आ गया होगा ताल क्या है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, आपको अच्छे से आ जाएगा कि ताल क्या होती है। तो आपसे विदा लेता हूं, आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल